पाठ 16 हरित बिजली। यह बात सुनने में बड़ी ही विचित्र लग रही है कि हरे भरे पेड़ पौधों से बिजली कैसे बनाई जा सकती है, किंतु यह बात सच है और इसे सच कर दिखाया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा ने। वैसे डॉक्टर कोष्टा ने पेड़ पौधों से बिजली प्राप्त करने के लिए सन 1985 में ही प्रयोग आरंभ कर दिए थे, जब उन्होंने टेलीविजन एंटीना के रूप में पेड़ पौधों का प्रयोग कर तहलका मचा दिया था। इस प्रयोग से डॉक्टर कोष्टा काफी चर्चित हुए और संचार माध्यम के रूप में वनस्पतियों के प्रयोग का एक नया विकल्प तैयार किया। अभी भी इस दिशा में उनके द्वारा निरंतर खोज एवं परीक्षण चल रहे हैं। डॉक्टर कोष्टा का कहना है कि हर एक पेड़ पौधा एक छोटा सा बिजली घर है। उनके अनुसार पेड़ पौधों से पर्याप्त बिजली प्राप्त की जा सकती है। सड़कों पर रोशनी के लिए सड़क पर ही लगाए गए हरे भरे पेड़ पौधे एक छोटा सा बिजली घर सिद्ध हो सकते हैं। डॉक्टर कोष्टा का कहना है कि 21वीं सदी में हमारी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने का एक मुख्य स्रोत ये हरे भरे पेड़ पौधे भी होंगे। डॉक्टर कोष्टा ने केवल हरे भरे पेड़ पौधों से ही बिजली पैदा करने में ही सफलता प्राप्त नहीं की है, बल्कि उन्होंने सब्जियों के पौधों से भी बिजली उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त कर ली है। डॉक्टर कोष्टा ने जिन पेड़ पौधों से पर्याप्त बिजली प्राप्त करने में सफलता पाई है, उनमें केला, कैक्टस, गुलाब, आक, बैंगन, आलू, मूली, प्याज, टमाटर, पपीता, हरी मिर्च, अमरूद आदि वृक्ष एवं सब्जियों के पौधे हैं। डॉक्टर कोष्टा ने पेड़ पौधों से बिजली उत्पन्न करने की प्रेरणा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस से प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस ने भी एक परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने एक कांच के बर्तन में नमक का घोल भरकर एक पत्ते के 2 टुकड़े करके उसमें इलेक्ट्रोड की तरह खड़ा कर दिया। फिर सुनहरा तार लेकर उनमें जोड़कर एक गैल्वान मीटर जोड़ दिया। ऐसा करने से मीटर की सुई में कोई हलचल नहीं हुई। इसका मतलब यह था कि उसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन पत्तों के वे इलेक्ट्रोड जब सूर्य के प्रकाश में रखे गए तो मीटर की सुई में हलचल होने लगी, यानी मीटर की सुई बिजली के प्रवाह को प्रकट करने लगी। जगदीश चंद्र बोस द्वारा किए गए इस परीक्षण को आधार मानकर ही डॉक्टर कोष्टा ने अनेक प्रयोग किए। पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधों की जड़ें धरती की निचली सतह से जो जल खींचती हैं, वह वातावरण के ताप पर ही हाइड्रोजन का संयोग वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से करता है और इससे तैयार होने वाला स्टार्च ही इन पौधों के लिए भोजन एवं पोषण का काम करता है। इन नतीजों और जानकारियों के आधार पर प्रयोग करके डॉक्टर शिव प्रसाद कोष्टा ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों से बिजली प्राप्त करने के लिए सौर बैटरियों की तरह ही बैटरियां तैयार की जा सकती हैं। डॉक्टर कोष्टा के अनुसार विभिन्न पौधों से बिजली प्राप्त होती है। डॉक्टर कोष्टा द्वारा किए गए अथक प्रयासों एवं प्रयोगों से यह बात सामने आई कि पौधों के तनों एवं बाहरी छाल से बनने वाले नमी के छल्ले से बिजली के रासायनिक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम लिया जा सकता है और इस प्रकार हरे भरे पेड़ पौधों के तने, शाखाओं एवं पत्तों में छोटे से इलेक्ट्रोड लगाकर बिजली प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार डॉक्टर कोष्टा के प्रयोग से सफलता ने बिजली बनाने के क्षेत्र में संभावनाओं का एक नया द्वार खोल दिया। अब वह दिन दूर नहीं कि इन हरे भरे पेड़ पौधों से किसी भी मौसम में किसी भी समय बिजली पैदा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेड़ पौधों से प्राप्त यह बिजली आसानी से मिलने वाली तथा काफी सस्ती एवं प्रदूषण रहित भी होगी। डॉक्टर कोष्टा के पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली बिजली के इस प्रयोग से न केवल बिजली प्राप्त की जा सकेगी, बल्कि बिजली प्राप्त करने के लिए इन पेड़ पौधों को उगाने एवं उनकी वृद्धि एवं विकास को बढ़ाने पर भी
विशेष ध्यान दिया जाने लगेगा, जिससे पेड़ पौधों की संख्या में भी वृद्धि होगी और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे तैयार होंगे। पेड़ पौधों से बिजली बनाने का एक अन्य लाभ यह भी होगा कि इससे जमीन की निचली परत में रहने वाली नमी का भी पता चलता रहेगा। पेड़ पौधों से प्राप्त बिजली का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकेगा, जैसे घर के बाग एवं अहाते में लगाए गए पेड़ पौधों से रोशनी एवं ईंधन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए बिजली, खेतों की मेड़ों एवं किनारों पर लगाए गए पेड़ पौधों से कल कारखानों के लिए बिजली उपयोग की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि पेड़ पौधों से बिजली पैदा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयोग किए जाएं एवं उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ऊर्जा के इस संकट के दौर में इस प्रदूषण मुक्त, सहज एवं सस्ती बिजली का उत्पादन कर बिजली के संकट को दूर किया जा सके। यही नहीं, यदि इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ तो इसके प्रति आम जनता का भी झुकाव बढ़ेगा और व्यापक स्तर पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे हमारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और इस तरह हमारी बिजली की समस्या भी हल हो जाएगी।